हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। तो आइए फिर वही रोजाना की तरह वही चैप्टर एनसीईआरटी कक्षा 12 वाला फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, वही किरण प्रकाश के अंदर। तो हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें हमारा लेंस मेकर या लेंस फिल्टर उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसी पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस वो आवर्धन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले लेंस के से बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी जो क्या नियम है, और दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी भी निकालेंगे, उनकी पावर भी निकालेंगे, उनकी संयोजन की जो आवर्धन है वो भी निकालेंगे, और लेंस से बनने वाले जो किरण चित्र है, हालांकि वो आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं दे रखे, वो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं जो कल लेंस मेकर सूत्र था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक रहेगा। तो देखो, जो आपका ये आया था लेंस मेकर, लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर आया था n2/n1-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आया था। ठीक है, बात करें हम उत्तल लेंस के लिए। किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए R1 है, ये आपकी पॉजिटिव रहेगी हमेशा। ठीक है, और आपकी जो R2 है ये हमेशा नेगेटिव रहेगी उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, फिर तब और जो फोकस दूरी है ये भी हमेशा क्या रहने वाली है? अब देखो, ये पॉजिटिव रहेगी, अब ये नेगेटिव रहेगी, तो एक तो माइनस का चिन्ह प्लस है, एक माइनस का हो रहेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये यहां पर हम वायु का लेंगे, ये कांच का है, तो ये भी पॉजिटिव मिलने वाला। कुल मिला के उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव रहने वाली है, हमेशा याद रखें। उत्तल दर्पण की भी पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की भी पॉजिटिव ही होती है, ऐसा आप याद रखें। और ये चित्र, ये जो आपका जो फॉर्मूला है लेंस मेकर, ये भी यही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए क्या मामला है जी? अवतल लेंस के लिए हमेशा R1 है वो नेगेटिव रहने वाली है, एंड R2 क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। इस कारण से जो F है वो भी क्या रहने वाली है जी? नेगेटिव। याद रखें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल हल करते इसमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आई बात समझ में? एक आया था आपका लेंस सूत्र 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। तो इसको तो क्या बोलते हैं? बिंब दूरी। ये क्या है जी आपका? प्रतिबिंब दूरी। और ये आपकी क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, ऐसा है जी। ये अब आप कौन सा लेंस ले रहे हैं उसके हिसाब से, कौन सा बिंब कहां रखा हुआ है, क्या किस सामने, उसके हिसाब से ये। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए तो हमेशा परमानेंट ये फोकस दूरी पॉजिटिव रहने वाली है उत्तल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है, कि अगर मान लीजिए इस लेंस को अगर आप ऐसे द्रव में डुबा रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है, लेंस से ज्यादा है, तो क्या होगा? इसके बराबर है, तो मतलब कोई लेंस है, जैसे मान लीजिए लेंस है, इसको मैं ऐसे द्रव में डुबा दूं कि उसका अपवर्तनांक इस लेंस के बराबर है, तो क्या होने वाला है? और इस लेंस से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाए तो क्या होने वाला है? हम लास्ट में इसकी छोटी छोटी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस का आवर्धन पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी लें आप, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। अभी हम पढ़ने वाले लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन वही सूत्र जो दर्पणों में आया था। तो आवर्धन, आवर्धन m बराबर क्या है? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार S डैश बटा
बिंब का आकार, इसको हम लिखेंगे एस, ठीक है। या फिर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एम बराबर क्या आएगा, एस डेस अपॉन एच, ठीक है जी। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर लेंस लें एक, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका कोई एक हम बिंब ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ये सही नहीं बनाया थोड़ा सा, ठीक है जी। अब इसका इधर प्रतिबिंब बनने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये वक्र केंद्र पे स्थित है, ठीक है। ये C2 आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर F2 या कैसे कर ले, मैं F1 F2 से लेकर करने वाला हूं, ठीक है। अब इसकी ये एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, तो ये यूं समझो कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली है। दूसरी प्रकाश किरण जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र से आ गया, तो इसका ये बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए डैश, ये बी डैश, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, और ये कोण दोनों भी बराबर है। मैं ये ले लेता हूं यहाँ पर, ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। मैं दो त्रिभुज लेने वाला हूं। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो ले लूंगा आपका ओ ए डैश बी डैश त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश व समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। तो क्या लगाएंगे हम, कोण ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश बराबर है कोण ओ ए बी। इसके अलावा कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश बराबर कोण ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो त्रिभुज क्या है जी, ओ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज, तो ओ तो ओ के बराबर है, तो ये हो जाएगा, और ए डैश किसके बराबर, ए के बराबर है, तो ये आ जाएगा ये बी। अगर दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत बताए समान अनुपात में होंगी। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर क्या आने वाला है जी, ये आ जाएगा आपका ओ ए डैश बटा ओ ए, ठीक है। अब ए डैश बी डैश क्या है जी, ये इसकी हाइट ले लेते हैं हम लोग h, ठीक है। और इसकी क्या हाइट लेंगे, ये ले लेंगे एच डैश, तो क्या मिलने वाला है एच डैश अपॉन एच ओ ए। मैं यहां पर थोड़ी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर लेता हूं, चिन्ह परिपाटी से, तो देखो चिन्ह परिपाटी से मेरे को क्या मिलने वाला है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या आ गया जी आपका, अब ए डैश बी डैश तो उल्टा बन रहा है, यहाँ पर उल्टा बन रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस का एच डैश, और फिर आपका ए बी बराबर क्या आएगा एच, वो तो ऊपर है, ठीक है जी। इसके अलावा हम जैसे मान लें निकालें यहाँ पर ओ ए डैश, तो ओ ए डैश क्या है, ओ से ए डैश तक की दूरी, तो ये क्या है जी आपकी, ये प्रतिबिंब दूरी है v है, और ये आपकी क्या दूरी मिलने वाली है u। तो प्रकाश किरणों की दिशा में चल रहे हैं, तो ये तो प्लस क्या आने वाली है, तो ओ ए डैश तो क्या आने वाली है जी v आ गई आपकी। इसके अलावा हम निकालेंगे जैसे ओ ए, तो ओ ए क्या आने वाला है जी आपका, तो ये आ जाएगा माइनस का u। ये सारे डाटा यहाँ रख देते हैं, तो क्या मिल गया माइनस का एच डैश अपॉन एच बराबर क्या आ गया माइनस का v बाई u, ठीक है। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, या तो क्या आ गया एच डैश अपॉन एच बराबर आ गया v बाई u, ये आ गया साहब। इसको हम समीकरण जैसे मान लीजिए इसको 1 लगाऊं, इसको समीकरण लगा दूं 2, तो समीकरण 1 और 2 से हमारे को क्या मिलने वाला है, समीकरण 1 और 2 से, तो यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो m बराबर क्या आ गया जी आपका एच डैश अपॉन एच बराबर क्या आ गया जी v बाई u। ये समझ आ चुका है जी, आपका एक बहुत शानदार और जानदार फॉर्मूला है, ठीक है। इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल आएंगे इस पर। ये आपको यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल होने वाला है जी, एक तो लेंस सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, लेंस सूत्र या आवर्धन वाला सूत्र, इसमें आपको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। दर्पणों में याद करो, दर्पण में m बराबर आया था एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस का v बाई u आया था, यहाँ पर प्लस का आया है, थोड़ा इतना ध्यान रखिए आप,
ठीक है। यहाँ पर लेंस सूत्र क्या है, a बटा a बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। वहां पर दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र क्या था, 1 बटा a बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। इतना इतना आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा m पर चर्चा करते हैं कि m का मान नेगेटिव होगा तो क्या प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव होगा तो कैसी होगी, वही होगा तो दर्पण में सेम एकदम। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए सेम एकदम प्रोसेस, कोई अलग अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं यहां पर, यदि m का मान यदि m पॉजिटिव है, यदि m क्या है जी पॉजिटिव, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, आभासी व सीधा बनेगा। फिर यदि m नेगेटिव है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। और हाँ ये आ गया, ठीक है। अभी चला देखो, यदि m इज ग्रेटर देन 1 हो तो, यदि m का मान 1 से ज्यादा है, यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि m इज लेस देन 1 हो तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, ठीक है। यही बातें दर्पण वाली सेम की सेम, कोई ज्यादा अलग कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ चुके हैं लेंस की क्षमता, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लेंस की क्षमता, पावर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या मतलब है कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, यानी विचलित करने की कैपेसिटी होती है, वही लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। या इसके थ्रू हम एक और लिख देते हैं परिभाषा, क्या लिखेंगे आपतित प्रकाश किरण को, या लिखेंगे आपतित प्रकाश किरण को लेंस द्वारा उसके पथ से
उसके पथ से विचलित करने की क्षमता को ही, उसके पथ से विचलित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, चित्र बनाए एक खूबसूरत सा। ठीक है जी, और देखिए ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात ये लो साहब जाती है, ये बिंदु है आपका मोक्ष बिंदु, ये बिंदु आपका O है, यहां पर बिंदु A ले लेते हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई क्या कर रखी है H, और ये दूरी कितनी, फोकस दूरी है आपकी। ठीक है, ये जानी चाहिए थी इधर, ये कोण विचलन कोण डेल्टा, तो ये कोण भी कितना डेल्टा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। आई बात समझ में? थोड़ी सी मैं 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है, यहां लिखेंगे माना कोई आपतित किरण, माना कोई आपतित किरण उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, आपतित किरण उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये रहा O, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से H ऊंचाई पर, केंद्र O से H ऊंचाई पर, H ऊंचाई पर चित्रानुसार आपतित होती है। H ऊंचाई पर चित्रानुसार आपतित होती है। जब ये आप तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात यह डेल्टा कोण से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए साहब यहां पर लिखेंगे हम लोग कोण, इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका, ये A है, यहां पर B लगा देते हैं, तो BAF। ठीक है, तो कोण BAF, BAF बराबर क्या आएगा, कोण AFO, AFO, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज, अब देखो समकोण त्रिभुज AOF में तो tan डेल बराबर है लंब बटे आधार, तो क्या आने वाला है जी OA बटा OF, तो यह आ जाएगा H बटे स्मॉल f। ठीक है, अब देखो अल्फ कोणों के लिए, ठीक है, यहां लिखेंगे अल्फ कोणों पर क्या होता है जी, tan डेल है वो डेल्टा के बराबर होगा, अतः डेल्टा बराबर क्या आने वाला है H/F। ठीक है, अब यहां पर ये H है वो लगभग 1 मीटर रखा जाता है जी, कितना रखा जाता है 1 मीटर, और इस डेल्टा को ही क्या बोलते हैं जी, पावर बोलते हैं, पावर। देखो क्योंकि H बराबर कितना जी 1 मीटर हो तो,
ठीक है, हो तो P बराबर क्या आएगा, डेल बराबर जाएगा 1/f, या P बराबर क्या आ गया जी 1/f। ये आपका साहब कॉमन सूत्र है जी। क्या सूत्र है जी, कॉमन सूत्र है साहब ये, अर्थात लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, यहां क्या लिखने वाले हैं, अर्थात लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, मात्रा क्या होता है जिसका, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एफ है ये हमेशा मीटर में रहेगी यहां पर, तो इसकी लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, मीटर इनवर्स या डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा, यहां क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो वो होता है मीटर इनवर्स या डायप्टर। क्या होता है जी, डायप्टर होता है, इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है जी। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप धड़ाके से ले सकते हैं, धड़ाके से। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो थोड़ा सा ये मैं आपको नियम बता देता हूं। ठीक है, थोड़े से मैं आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम ये पहले ये कर देते हैं। पहले दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी का हम सूत्र फॉर्मूला ये आप इसके समझ सकते हैं, बेसिक बातें। ठीक है, परीक्षा में आता है कई बार कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करिए, तो ये आपका जवाब होता है किसी लेंस द्वारा आपके प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता को ही क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। ठीक है, या फिर आपके प्रकाश किरण को लेंस द्वारा उसके पथ से विचलित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये फॉर्मूला बना के पूरा करेंगे, P बराबर यहां तक निकालेंगे आप, ये इसका कॉमन सूत्र होता है। ठीक है, अब पावर बात करें तो उत्तल लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, भैया पॉजिटिव होती है उसकी, और अवतल लेंस की क्या होती है, तो यहां पर लिख देते हैं उत्तल लेंस के लिए P पॉजिटिव, और अवतल लेंस के लिए P पर क्या होगी जी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव। कई बार होता है ना ऐसा कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए लेंस चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कि मैं ये प्लस का 1.25 है या 0.75 है या 0.25 है, जो भी है प्लस का बता रहा है, जिसका मतलब है कि उस बंदे को नजदीकी वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसको दूरदृष्टि दोष है, उसको बोलने में दूरदृष्टि दोष है, लेकिन एक्चुअली में है कि उसको नजदीकी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर उसका मान लीजिए प्लस में चढ़ा हुआ है, उसकी पावर प्लस में, यानी उसकी उत्तल लेंस लगा हुआ है उस एनक में। किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे माइनस में 1.25 है, तो इसका मतलब उस वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, और उसके रोग की बात करें तो वह है निकटदृष्टि दोष। ठीक है, और अवतल लेंस उसका लगा हुआ है, क्योंकि अवतल लेंस की पावर होती है वो नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की पावर है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे हम बढ़ने वाले हैं दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी निकालने वाले हम लोग। बड़ा इंटरेस्टेड ये टॉपिक है जी कंपटीशन एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी राजस्थान बोर्ड में तो होने वाला है। हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, तो यहां लिखेंगे संपर्क में रखे दो पतले
लेंसों की संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, तो देखिए साहब, दो पतले लेंसों के संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इस पर चर्चा। क्या डेरिवेशन है, बहुत शानदार, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है साहब, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेंस मेकर, गोलीय प्रश्नों के लिए अपवर्तन सूत्र, लेंस की क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उससे संबंधित घटनाएं। ठीक है, मरीचिका, हीरा, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म वगैरह सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसकी शर्तें, उसकी डेफिनेशन, क्रांति कोण वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, तो देखिए दो पतले लेंस हम यहां रख देते हैं। ठीक है, ये है L1, ये है L2, इसकी फोकस दूरी है F1, इसकी फोकस दूरी है F2। ठीक है, ये है कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण यहां पर आपतित होती है। अब ये लेंस, इस लेंस के द्वारा मान लीजिए, देखो अपवर्तन तो इसके द्वारा भी होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये आईडीएस बन गया, और इसके द्वारा बनने वाला है वो क्या है, क्या बनेगा जी, आई। ठीक है, तो ये दूरी हम कर लेते हैं कितनी, ये तो बीम दूरी है, तो ये तो ठीक है, ये यू है, और ये आपकी दूरी आने वाली है, ये वी आने वाली है, और ये क्या आएगी, वीडीएस। ठीक है, ये आप इतना थोड़ा ध्यान रखें जी। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये इसका चित्र बनने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई ये वस्तु है, इस लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आईडीएस, ये आईडीएस इस लेंस के लिए, ये आईडीएस इस L2 लेंस के लिए आभासी बीम का कार्य करेगा। तो ये जो लेंस L2 है वो फाइनल इसकी इमेज ये बना देता है यहां पर। ठीक है, यहां पर आप 2 की जगह 3, 4, 5 कितने भी रख सकते हैं, हम 2 के लिए निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, दूरी का मापन वैसे देखा जाए तो दूरी का मापन यहां से किया जाएगा, यहां से। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो ये लो साहब, और इसको भी मैं थोड़ा सा यहां से ले लेता हूं, ये लो। ठीक है, दूरी का मापन यहां से किया जाएगा, बीच में से, यहां से। ठीक है जी, अब देखें आप, आई बात समझ में। और ये भी एक प्रकाश किरण यूं भी दर्शा दे, इसको मुख्य अक्ष जो भी है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेशन करने वाले, मेरे साथ साथ में आप भी लिख सकते हैं। माना 2 पतले लेंस, माना 2 लेंस, माना 2 पतले लेंस L1 व L2 है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है, जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है। दोनों लेंसों के संयोजन के सामने, दोनों लेंसों के संयोजन के सामने बिंदु O पर एक वस्तु या बीम रखा गया है।
सामने बिंदु O पर स्थित बिंब का, सामने बिंदु O पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब लेंस L1 के लिए, प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा दोनों लेंसों के संयोजन के सामने बिंदु O पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा I' पर प्राप्त होता है, पर प्राप्त होता है। ठीक है, यह I', यह प्रतिबिंब I' L2 लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करते हैं, यह कार्य करता है, आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो, अतः लेंस L1 के लिए मैं देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है वीडियो। नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा है, बहुत ही साफ सुथरा एकदम क्लीन आ रहा है, टकाटक। तो यहां लिखेंगे हम लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए देखो, तो लेंस L1 के लिए 1/f1 बराबर, तो वही प्रतिबिंब दूरी 1/v' माइनस 1/u, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लेंस L2 के लिए, तो लेंस L2 के लिए क्या आने वाला है जी, 1/f2 बराबर है, अब 1/f2 है तो यहां पर क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी यहां पर क्या आएगी, v, 1/बिंब दूरी v', ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को यहां लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v'। तो देखो ये कैंसिल हो चुका है, तो या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो, यदि संयोजन की फोकस दूरी, यदि लेंस के संयोजन की फोकस दूरी क्या लिखेंगे, यदि लेंस के संयोजन की फोकस दूरी f हो, यदि संयोजन की फोकस दूरी f हो तो लेंस सूत्र से हो, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो देखो 1/f बराबर है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है जी, यह आ gया साहब आपका दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। यही संयोजन की
फोक्स दूरी का सूत्र है। कभी कभार इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे इसका मैं एलसीएम ले लूं, यहां पर देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है। नहीं कट रहा है। हाँ, मान लीजिए कभी कभार क्या है, इसके जैसे मान लीजिए यहां पर इसका एलसीएम ले लिया, जैसे यहां पर तो 1/f। अब जैसे इसका एलसीएम ले लिया तो क्या आने वाला है, एलसीएम f1 f2। अब यहां पर तो क्या आएगा f2 प्लस यहां पर क्या आएगा f1। हम इसको उलट देते हैं, तो उलटने के बाद क्या बनने वाला है, उलटने के बाद ये बनने वाला है f1 f2 बट्टे f1 प्लस f2। अब देखो यहां पर f2 लिखा मैंने, यहां पर f लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 + 2 करो, 2 + 3 को बात है की। कभी कभार आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दो बदल लेंस के संयोजन के लिए सिद्ध कीजिएगी उनकी फोक्स दूरी बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 भी होती है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर दो के अलावा की बात करें हम, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/f4 ऐसे जुड़ती जाएंगे आगे भी। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा है तो। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया आपका। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। यदि लेंस 2 से ज्यादा हो तो, यदि लेंस 2 से ज्यादा हो तो 1/f बराबर क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट हिसाब से। ठीक है, तो ये संयोजन की फोक्स दूरी आने वाली है। ठीक है जी, और अब बात करें क्षमता की, तो क्या करें, क्षमता तो क्या आने वाली है, इसको लिखेंगे 1/f1 को क्या लिखेंगे भाई, 1/f को तो हमने लिख दिया p, तो ये क्या लिखेंगे 1/f1 को क्या लिखेंगे p1 p2 p3 आगे भी हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब बात करें हम लोग इसके आवर्धन की, तो आवर्धन देखो, संयोजन का आवर्धन, तो संयोजन का आवर्धन देखो m बराबर, तो ये क्या आने वाला है m1 गुणा m2 गुणा m3 आगे भी हिसाब से। ठीक है, ये आने वाला हिसाब से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्या रखें, ध्यान रखें साहब। ठीक है, तो ये आने वाला साहब इसका एनसीईआरटी में इतना ही देर का आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ओहो, आज की क्लास भाई यही समाप्त करेंगे क्योंकि समय होने जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं दूर हट जाता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या बेल आइकन के घंटे वगैरह दबाएं, सारा सब कुछ करें, आप सब जानते हैं, जनता है सब जानती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।